नज़र को बदलो तो नज़ारे खुद बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे खुद बदल जाते हैं। और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। और दिशा को बदलना हर वक्त हमारे हिस्से यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकें और 95% के लिए जो हमारा एम है, जो हमारा सपना है वो पा सकें, तो आज ही से हम लोगों को इस दिशा को बदलना होगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग जब पढ़ने बैठेंगे तो अपनी लर्निंग पावर को किस तरीके से आप लोग 5x कर सकते हो। उस 5x को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। तो ये कहानी है चिंटू और मिंटू की। चिंटू जो है वो अपने आप को बहुत ही कूल और स्मार्ट समझता है, और वहीं पर हमारा जो मिंटू है वो खुद को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट समझता है और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करता है। चिंटू कहता है कि भाई साहब मुझे चाहिए 6 पैक एब। आई समझ में? तो भाई मेरे को तो चाहिए। लेकिन वहीं पर मिंटू कहता है यार 6 पैक ऐप नहीं चाहिए, बस 30 मिनट रोज एक्सरसाइज कर लूँ, बड़ा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो चिंटू कहता पागल है क्या यार ये। बात हुई होमवर्क करने की, तो उसने बोला कि भाई साहब इस संडे को 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा और प्रिपेयर कर लूंगा अपने यूनिट टेस्ट के लिए। लेकिन मिंटू कहता है भाई साहब एक दिन में 4 चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, रोज आधा आधा चैप्टर कर लेते हैं ना, तब भी तो हो ही जाएगा। तब आपको क्या लगता है कि चिंटू और मिंटू में से किसकी प्लानिंग ज्यादा अच्छी है और कौन जीतेगा फाइनली? तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या फिर इन दोनों की जो स्पीड आपको किसी की तेज लग रही है, किसी को धीमी लग रही है, वही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आओ समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग अपनी लर्निंग को 5x कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। और टिप नंबर 1 है आप लोगों के पास ब्रेक अ गोल। जो भी आप लोगों ने बड़ा गोल बनाया हुआ है, कोशिश ये करनी है कि उसे छोटे छोटे चंक्स में आप लोग उसको तोड़ दें, क्योंकि जितने आप छोटे चंक्स में उसको तोड़ेंगे तो छोटे चंक को जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं, जैसे भाई एक बहुत बड़ा टास्क है उसको 10 छोटे छोटे टास्क में बांट लिया, जैसे आप छोटा टास्क करते हैं तो उसके जल्दी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप उसको करते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, तो बॉडी को लगता है, दिमाग को लगता है कि यार मैं तो ये सारे काम कर सकता हूँ। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए हम लोग उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, और क्यों तोड़ते हैं हम लोग? छोटे चंक्स कितने छोटे करने चाहिए? जितना छोटा आप पॉसिबल कर सकते हैं। पढ़ाई भी छोटे छोटे चंक्स में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब छोटे छोटे चंक्स में आप कोई भी काम करते हैं तो वो मेजरेबल होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आधे आधे घंटे का अपना टाइम टेबल बनाया कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर आधे घंटे पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर आधे घंटे पढ़ूंगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले आधा घंटा कितना इफेक्टिव रहा आपको पता चल जाएगा। फिर इफेक्टिवनेस बढ़ रही है या घट रही है आप मेजर कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो कैसे है। अब जब आप लोगों ने गोल को ब्रेक कर दिया है, चंक्स में बांट दिया है, पढ़ने लग गए हैं, तो जब आप कुछ भी मेजर करोगे तो आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपको ये बोल पाए भाई तू गलत कर रहा है या सही कर रहा है। यानी कि टिप नंबर 3 आपको चाहिए होगी मेक अ मेंटोर। आपको एक मेंटोर चाहिए जो मेंटोर आपको बताए कि भाई इसको इस तरीके से मत कर, इस तरीके से कर। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रॉजर फेडरर, सब लोगों को ज़रूरत पड़ी अपने मेंटोर की, अपने कोच की, क्योंकि वही लोग बता पाते हैं। कोई तो चाहिए ना। अगर मान लो आप कुछ गलत करने लग गए और आपको तो लग ही नहीं रहा है ना कि वो गलत है, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। अगर आपको सच में गलत लगता तो आप करते ही क्यों वो? तो आपको अगर पता लगाना है कि आप किसी चीज़ को सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको एक मेंटोर चाहिए। गार्जियन हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, टीचर हो, कोई भी हो सकता है। मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मेंटोर की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट अचीव करना है तो मेंटोर चाहिए ही चाहिए। और जब मेंटोर मिल जाता है आप लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तब आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हो। और एक्सपेरिमेंट करना क्यों ज़रूरी है? जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब खोला, सुबह पढ़ूँ या दिन में पढ़ूँ, इसका टाइम टेबल फॉलो करूँ या उसका टाइम टेबल फॉलो करूँ। तो दुनिया भर के टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं रात को 9 से 12 के बीच में पढ़ के देखता हूँ, क्या मेरा कंसंट्रेशन वहाँ पर बनता है। मैं 12 से 2 के बीच में पढ़ के देखता हूँ, क्या मेरा वहाँ पे कंसंट्रेशन बनता है। मैं सुबह 4 से 6 पढ़ता हूँ, क्या मेरा वहाँ पे कंसंट्रेशन बनता है। जब आप ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कौन से टाइम पर कौन सा टाइम आपके लिए सही है। जिस टाइम पर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप लोग दे पाएंगे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा, उसी टाइम पर फिर आप लोग पढ़ने लग जाएंगे। तो ये पावर है एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को, ये मैं एक्सपेरिमेंट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं चीज़ें छोटे छोटे चंक्स में कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच लूंगा ना कि एक ही दिन में 2 चैप्टर खत्म कर देने या 5 चैप्टर खत्म कर देने, तब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा, तब मैं अपने मेंटोर को जाके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेंटोर भी कुछ मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बड़ा गोल, छोटे चंक्स, मेंटोर, फिर एक्सपेरिमेंट। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो 5वें नंबर पर आप लोगों को चाहिए वो है पैशन।
अगर पैशन नहीं होगा ना तो ना ही तो आप अपनी, जैसे अगर आपको पढ़ना है या आपको खेल में कुछ करना है तो आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो लग ही नहीं रहा ना उस चीज़ के लिए, आपके लिए पैशन नहीं है अंदर। अगर आपके लिए अंदर सच में है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए। अगर मान लो सेक्रीफाइस नहीं होगा तो अगर तुमसे कोई बोलेगा 6 घंटे पढ़ना है, तुमको बोझ लगेगा। तुमसे कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ना है, तुमको बोझ लगेगा। तुमसे कोई बोलेगा 16 घंटे पढ़ना है, तुमको बोझ लगेगा। इसलिए क्या चाहिए तुम्हें? पैशन चाहिए तुम लोगों को। अगर वो पैशन होगा तो फिर आप लोगों को दर्द में भी मजा आने लग जाएगा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ रहा है, मैं इस चीज की तैयारी में आगे बढ़ रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ता देख पा रहा हूँ, इसमें मजा आ रहा है मुझे। एक बार दोबारा से सब कुछ कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या है? ब्रेक करना है सबसे पहले गोल्स को स्मॉलर चंक्स में। जैसे ही स्मॉलर चंक्स में करोगे तो अपने मेंटोर से बात करनी है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ना ये देखा कि मेरे से ना ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैथ पढ़ता हूँ ज़्यादा या फिर साइंस पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बायोलॉजी में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है, एसएसटी में आ रहा है, जो भी आ रहा है। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसके बाद पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैशन नहीं होगा तो फिर चीज़ें वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तैयार नहीं है सेक्रीफाइस के लिए, आप तैयार नहीं है अपनी रातों की नींद उड़ाने के लिए, आप तैयार नहीं है घंटों तक लिख करके किसी चीज़ को याद करने के लिए, आप तैयार नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं होगा कि आप डे 1 से ही पैशनेट हो जाएं किसी चीज़ के लिए। जब आप उस काम को करेंगे, ब्रेक करेंगे, मेंटोर से बात करेंगे, चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो आपको धीरे धीरे पैशन भी क्रिएट होने लग जाएगा। वो कैसे होगा? जब आप कुछ अचीव कर रहे होगे ना तो दिमाग को डोपामिन रिलीज होगा कि हाँ यार मैं कुछ अचीव कर पा रहा हूँ। तो ये कब हो पाएगा? जब आप ये पांचों की पांचों टिप 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों की पांचों टिप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चिंटू जीता या मिंटू जीता कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं इसी तरीके की काम की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।